हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की। हमारा चैप्टर चल रहा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। ये थर्ड पार्ट है। सो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 16। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट पार्ट में इस फंक्शन की चेक करनी है एट x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, f ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी होगी। f ऑफ 0 की वैल्यू है x का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, दैट इज़ 0। फिर हम निकालेंगे LHL हम कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे निकाल रहे हैं माइनस f ऑफ x। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट x को चेंज कर देंगे h से और यहाँ पे f ऑफ जहाँ पे निकाल रहे होते हैं 0, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस h। अब ये 0 के इक्वल तो इनपुट है नहीं, h चाहे जितना छोटा नंबर हो पर वो 0 में से माइनस हो रहा है यानी कि जो वैल्यू होगी वो 0 से कम होगी। तो यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, इनपुट का निगेटिव। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस और इनपुट कितना है माइनस h। तो ये आ जाएगा हमारे पास और माइनस माइनस देखा जाए तो हो जाएगा प्लस h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे प्लस h। लिमिट पुट करेंगे h में 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 के इक्वल। फिर हम देखेंगे RHL के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू r 0 पॉजिटिव f ऑफ x। यहाँ पे कितना हो जाएगा h के टर्म्स में, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे 0 प्लस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब 0 प्लस h के लिए क्या है हमारे पास, यानी कि 0 से बड़ा है इनपुट, तो उसके लिए x स्क्वायर, इनपुट का स्क्वायर, इनपुट है हमारे पास h तो जगह h स्क्वायर, लिमिट लगाएंगे h की वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा 0। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया, दिस इम्प्लाइज LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ 0। दिस इम्प्लाइज fx इज continuous at x is equals to 0 and this will be your answer। सेकेंड पार्ट सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है। x पे हमें x इज इक्वल्स टू 1 पे हमें क्वांटिटी निकालनी है, तो f ऑफ 1 की वैल्यू देखते हैं। x जब 1 है तो ये लगाना है, यानी कि 4 माइनस 3, x की वैल्यू 1 पुट की तो या 1। अब देखेंगे LHL और RHL कितना आता है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे 1 माइनस क्योंकि 1 पे निकालनी है f ऑफ x। h के टर्म्स में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे f ऑफ 1 माइनस h। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इनपुट 1 से कम है तो ये वाली वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 5, x की जगह हो जाएगा 1 माइनस h और माइनस 4। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये है 5 माइनस 4 यानी कि 1 माइनस 5h। इसमें h की वैल्यू पुट करेंगे यानी कि लिमिट लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1। इसके बाद हमें क्या देखना है, हमें देखना है RHL। तो RHL कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x, ये कितना हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 है, h ऐड हो रहा है, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा इनपुट, तो ये कितना हो जाएगा 4 1 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस h। अब आप चाहें तो डायरेक्टली इस पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, लिमिट निकाल सकते हैं, और चाहें तो इस ब्रैकेट को ओपन करके भी निकाल सकते हैं। दोनों ही तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। h की वैल्यू 0 पुट की तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इज़ 1, तो हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी कि 1। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया, दिस इम्प्लाइज LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ 1। क्योंकि ये तीनों इक्वल आए हैं, दिस इम्प्लाइज fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, ये फंक्शन दिया हुआ है, क्वांटिटी चेक करनी है 0 1 और 2 पे। तो चेक कर लेते हैं 0 पे। तो यहाँ सबसे पहले क्या निकालेंगे, f ऑफ 0, 0 क्या है 1 से छोटा है, तो ये, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 इज़ 0 माइनस 3, यह आ गया माइनस 3। फिर निकालेंगे LHL कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x।
एच के टर्म्स में चेंज करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। इनपुट 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है तो 1 से भी छोटा होगा, तो ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इनपुट है माइनस एच, तो 2 इंटू माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 3। एच की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो ये जगह 0 माइनस 3 दैट इज माइनस 3। तो ये आ गई एल एच एल की वैल्यू। फिर हम देखेंगे आर एच एल की वैल्यू। आर एच एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। इनपुट है एच, एच एक बहुत छोटी सी वैल्यू है जो 0 को टेंड कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है 0 में अगर हम कोई बहुत छोटी सी वैल्यू ऐड करेंगे तो वो 1 से तो छोटी ही रहेगी, तो यही वाला हम यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इनपुट का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ पे एच की वैल्यू पुट करेंगे या लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एल एच एल is equals to RHL is equals to f of 0. This implies fx is continuous at x is equals to 0. And this will be your answer. अब हम चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 1। तो थोड़ा सा मैंने लिख लिया है, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये जगह 2 माइनस 3 डैट इज माइनस 1। फिर एल एच एल निकालेंगे यानी कि 1 माइनस जब x टेंड कर रहा है तब h टेंडिंग टू 0 होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच, और 1 माइनस एच का मतलब है कि 1 से तो छोटा है, 1 से छोटा है तो ये वाला रहेगा हमारे पास। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 1 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, h की वैल्यू पुट करेंगे या कह सकते हैं लिमिट पुट करेंगे h टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 1 माइनस 0 इज़ 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1, तो 2 माइनस 3 ये आ जाएगा माइनस 1 के इक्वल। फिर आर एच एल की अगर वैल्यू देखी जाए तो कितनी हो जाएगी, आर एच एल में जब हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 प्लस एच यानी कि इनपुट है 1 से ज़्यादा इनपुट है तो एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5। अब यहाँ पे कोई भी एच नहीं है तो इस लिमिट का कोई मतलब नहीं है, ये आ जाएगा 5 के इक्वल। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एल एच एल इज़ नॉट इक्वल्स टू आर एच एल, यानी कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है इसका मतलब है एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। and this will be your answer. Similarly अगर x is equals to 2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो f of 2 यानी कि 1 से बड़ा है इनपुट तो 5 हो जाएगा। फिर LHL की अगर बात की जाए तो 2 माइनस एच यानी कि इनपुट 2 से बस थोड़ा सा छोटा है, 2 के आसपास है, 2 से थोड़ा सा छोटा है, तो वो कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे ही आएगा, x ग्रेटर देन 1 पे ही आएगा क्योंकि h एक बहुत छोटी सी वैल्यू है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इनपुट है 2 से छोटा बट लेकिन वो 1 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। लिमिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी h नहीं है, तो ये आ जाएगा 5। सिमिलरली यहाँ पे अगर 2 प्लस एच की बात की जाए तो ये 2 से बड़ा है, और 2 से बड़ा है तो 1 से तो ऑब्वियसली बड़ा होगा इनपुट, तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा 5 और ये 5। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 विच इम्प्लाइज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 and this will be your answer. नंबर 18 क्वांटिटी चेक करनी है दोनों फंक्शंस में। तो फर्स्ट फंक्शन है ये, क्वांटिटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 0 पे, तो f ऑफ 0 तो 0 दिया हुआ है। अब हम देखेंगे एल एच एल की वैल्यू कितनी है। एल एच एल की वैल्यू के लिए क्या लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, h के टर्म्स में कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 पे चेक कर रहे हैं तो 0 माइनस एच। तो 0 माइनस एच क्या है, इनपुट 0 के इक्वल नहीं है यानी कि ये वाला यूज़ करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे माइनस एच और यहाँ पे माइनस एच का मॉड इस तरह से। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फिर यहाँ पे तो रहेगा ये माइनस एच और अपॉन में माइनस एच का मॉड लेंगे तो ये आ जाएगा h की इक्वल, जो भी वैल्यू हो वो पॉजिटिव हो जाती है ये हमें पता है, तो यहाँ पे ये h के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे ये h कैसे आया, निगेटिव साइन हटा देता है ये हमें पता है, और ये जो h है ये टेंडिंग टू 0 है, ये h जो वैल्यू होती है इसे हम पॉजिटिव कंसीडर करके चलते हैं, चाहे LHL हो चाहे RHL, बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है ये। तो यहाँ पे ये h आ गया, तो यहाँ पे अगर से आप h और h को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 1।
अब -1 तो कांस्टेंट है, तो लिमिट की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा -1 के इक्वल। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया कि LHL जो है ये f(0) के इक्वल नहीं है, तो RHL हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि fx इज़ डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 18 सेकेंड पार्ट सिमिलर क्वेश्चन है। तो पिछला क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, पहले f(0) निकाला था क्योंकि 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी, अब की 4 पे चेक करनी है, तो f(4) निकाला है 0 गिवन है फंक्शन में। फिर पिछला क्वेश्चन LHL से किया था, ये क्वेश्चन RHL से करते हैं। RHL लेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे 4 पे निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस और यहाँ पे f(x) विच इज़ इक्वल्स टू h के टर्म्स में कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे हो जाएगा f(4) प्लस h। RHL निकाल रहे हैं, तो 4 प्लस h का मतलब है इनपुट 4 नहीं है, 4 नहीं है तो ये वाली वैल्यू यूज़ होगी, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह हो जाएगा 4 प्लस h और यहाँ पे -4 पहले से था अपॉन 2, मॉड में हो जाएगा 4 प्लस h माइनस 4। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन 2, मॉड h है, पिछले पार्ट में भी बताया था h जो है ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो ये बाहर आ जाएगा मॉड के ऐसे ही। यहाँ पे ये h और h भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा ये हाफ। हाफ एक कांस्टेंट है तो लिमिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हाफ के इक्वल। क्या ऑब्जर्व किया यहाँ से हमने कि f(4) जो है ये RHL के इक्वल नहीं आया, तो यहाँ पे लिखेंगे RHL इज़ नॉट इक्वल्स टू f(4). दिस इम्प्लाइज fx इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 4 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, दोनों पार्ट में क्वांटिटी चेक करनी है। फर्स्ट पार्ट ये दे रखा है फंक्शन, फिर यहाँ पे सबसे पहले क्या 0 पे चेक करनी है, तो f(0) देख लेते हैं, f(0) है 3। फिर क्या करेंगे, RHL निकाल लेते हैं। RHL कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे निकाल रहे हैं, 0 प्लस h, यहाँ 0 प्लस और ये fx, यहाँ पे कितना हो गया, लिमिट h के टर्म्स में h टेंडिंग टू 0, f(0) पे निकाल रहे हैं, तो 0 प्लस h, इनपुट है h, यानी कि यहाँ पे क्या है, इनपुट यहाँ पे क्या है, इनपुट 0 के इक्वल नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, कौन सी वैल्यू रखेंगे, ये वाली h अपॉन साइन 3h। अब अगर आपको याद हो प्रॉपर्टी, तो क्या होता है कि साइन के अंदर जो वैल्यू लिखी है वही हमें यहाँ पे बनानी है। ये है 3h, तो 3 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट हम लिमिट के बाहर लिख सकते हैं। तो ये आ गया, कांस्टेंट था तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1/3 और ये ऐसे। अब क्या करना है, अब क्योंकि h बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, तो जब h 0 को टेंड करेगा तो 3h भी 0 को टेंड करेगा, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 लिमिट 3h टेंडिंग टू 0, 3h अपॉन साइन 3h। कैसे लिखा, सिंस h टेंड्स टू 0 देयरफॉर 3h ऑल्सो टेंड्स टू 0, क्योंकि h बहुत ही छोटी वैल्यू है इसलिए ऐसा ट्रू है। तो ये हो गया, जो इनपुट होता है वो यहाँ पे लिखा होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये 1/3 इंटू 1 हो गया। कैसे हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, x अपॉन साइन x लिखा हो या फिर साइन x अपॉन x लिखा हो, दोनों ही केस में क्या होता है, इसकी वैल्यू जो होती है इस पूरे फंक्शन की, ये होती है 1 के इक्वल, इसकी भी और इसके रेसिप्रोकल की भी। तो वो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की है, तो ये आ गया 1/3 के इक्वल। तो RHL आया 1/3 और f(0) आया 3, दिस इम्प्लाइज RHL जो है ये f(0) के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब है fx इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस विल बी योर आंसर। सेकेंड पार्ट बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, RHL से निकालेंगे, आप चाहें तो LHL से भी निकाल सकते हैं, सेम ही प्रोसीजर रहेगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, क्योंकि यहाँ पे RHL निकाल रहे हैं, fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, f(0) पे निकाल रहे हैं तो 0 प्लस h, इनपुट है हमारे पास h, यानी कि 0 नहीं है, तो ये वाला यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 2h अपॉन साइन 3h।
अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं h से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रही हूँ। इसको कैसे ब्रेक करके लिखेंगे अभी हम देखते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिमिट क्या होती है, लिमिट ब्रेक हो जाती है मल्टीप्लिकेशन ओवर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। लिमिट यहाँ पे लिख लेंगे साइन 2h अपॉन h, और यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन साइन 3h। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इनपुट 2h है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, और यहाँ पे इनपुट है यहाँ पे साइन का 3h, तो 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड किया। कांस्टेंट बाहर लिख लिया हमने यहाँ पे इस तरह से। अब क्या करना है, ये h टेंडिंग टू 0 है, ये अंडरस्टूड है कि ये 2h टेंडिंग टू 0 भी होगा। तो अगर आप ये स्टेप स्किप करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, लिमिट 2h टेंडिंग टू 0 साइन 2h अपॉन 2h, और यहाँ पे लिमिट 3h टेंडिंग टू 0 3h अपॉन साइन 3h। ध्यान देना है, जब यहाँ लिमिट वाला जब हम वैल्यू चेंज करते हैं तो हम कहीं पे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते, वो डायरेक्ट हो जाता है। ऑब्जर्वेशन है, सिंस h टेंड्स टू 0 देयरफॉर 2h टेंड्स टू 0 एंड 3h ऑल्सो टेंड्स टू 0, ये दोनों वैल्यू भी 0 को टेंड कर रही हैं। तो ये आ गया। फिर ये हो गया 2/3, इसकी वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू भी है 1। क्यों, सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन x हो या फिर साइन x अपॉन x हो, दोनों की वैल्यू 1 होती है। ये भी हमने लास्ट पार्ट में भी देखा था। तो ये आ गया 2/3 के इक्वल। तो जैसे ही ये 2/3 आया, हमने क्या देखा कि RHL और f of 0, RHL is not equals to f of 0. This implies fx is discontinuous at x is equals to 0. And this will be your answer. क्वेश्चन नंबर 20, fx ये फंक्शन दे रखा है, कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 5, ये हमें दे रखा है। वैल्यू निकालनी है k की, तो f ऑफ 5 की वैल्यू तो k है, ये हमें पता चल गया। LHL RHL में से एक चीज़ निकाल लेते हैं, RHL। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, RHL में से हम लोग प्रेफर करते हैं जब हमें एक चीज़ निकालनी होती है तब, क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती है तो थोड़ा कैलकुलेट करना ईजी रहता है। अदरवाइज जिसमें भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसमें कर सकते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस f ऑफ x, h के टर्म्स में कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 5 प्लस h हो जाएगा। इनपुट 5 नहीं है, यानी कि ये वाली वैल्यू यूज़ होगी, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 5 प्लस h माइनस 25। यहाँ पे से और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप चाहें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये स्क्वायर ओपन कर देती है जगह 25 प्लस h स्क्वायर प्लस 10h माइनस 25 5 प्लस h माइनस 5, तो ये 5 कैंसिल हो गया, ये 25 कैंसिल हो गया, ये कितना आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, यहाँ पे हो जाएगा h प्लस 10 अपॉन h, ये h और h कैंसिल हो गया। लिमिट पुट करेंगे, ये आ जाएगा 10 के इक्वल। अब क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस हमें दे रखा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 5, दिस इम्प्लाइज LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ 5। तो यहाँ से RHL की वैल्यू हमें पता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 इज इक्वल्स टू f ऑफ 5 दैट इज k। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 10 एंड दिस विल बी योर आंसर। सेकेंड पार्ट सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूस दिया है x इज इक्वल्स टू 5 पे k की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। f ऑफ 5 की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल्स टू 5, यानी कि ये वाली, तो वो लिख लिया। फिर क्या करेंगे, RHL लेंगे, RHL कितना हो जाएगा हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 5 प्लस h। इनपुट 5 से ज़्यादा है तो ये वाली वैल्यू यूज़ होगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 3 5 प्लस h माइनस 5। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 15 प्लस 3h माइनस 5। h की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 पूरा टर्म, और ये 15 माइनस 5 इज 10। फिर यहाँ से हमें निकालना क्या है, हमें दिया हुआ है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 5।
दिस इम्प्लाइज कि LHL, RHL और f ऑफ 5 सारे इक्वल होंगे। LHL की वैल्यू हमने निकाली है 10 और f ऑफ 5 है हमारे पास 5k प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5k इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1 दैट इज़ 9। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल्स टू 9/2 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, फिर से k की वैल्यू निकालनी है। क्वांटिटी दे रखी है x इज इक्वल्स टू 2 पे, f ऑफ 2 है k के इक्वल। LHL RHL में से कुछ भी निकाल लेते हैं, LHL निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस ऑफ fx, यहाँ पे h के टर्म्स में कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। इनपुट 2 से कम है तो ये वाली वैल्यू यूज़ होगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस h प्लस 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 माइनस 2h प्लस 1। यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये पोर्शन हो जाएगा 0, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 5। क्योंकि हमें पता है कि fx इज़ कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे लिख लेंगे। इसका मतलब है कि LHL इज़ इक्वल्स टू RHL इज़ इक्वल्स टू f ऑफ 2। अब यहाँ से क्योंकि हमें पता है कि LHL की वैल्यू 5 आई है और f ऑफ 2 की वैल्यू k है, इसका मतलब है k इज इक्वल्स टू 2 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 फोर्थ पार्ट, फिर से k की वैल्यू निकालनी है। कॉन्टिन्यूस दे रखा है x इज इक्वल्स टू पाई पे, तो यहाँ पे f ऑफ पाई की वैल्यू तो यहाँ पे k पाई प्लस 1 आ गई। फिर हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, RHL। सिंपल सी ट्रिक है, जो वैल्यू आप इन दोनों में से यूज़ कर चुके हैं यहाँ f ऑफ पाई या f ऑफ a निकालने में, आप ट्राई करिए कि आप उसके अलावा जो वैल्यू दे रखी है आप उससे निकालें, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा और आपको दोनों LHL और RHL दोनों नहीं निकालने पड़ेंगे ज़्यादातर केसेस में। तो यहाँ पे क्योंकि ये वाली वैल्यू यूज़ कर ली है तो अब हम सोच रहे हैं कि ये वाली वैल्यू यूज़ करें जो कि आएगी RHL से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू पाई प्लस fx, तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू, यहाँ पे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा f ऑफ पाई प्लस h। पाई से ज़्यादा है वैल्यू या इनपुट तो ये cos x वाला टर्म लेगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा cos पाई प्लस h। अब cos 180 प्लस थीटा कितना होता है, ASTC के अकॉर्डिंग हम पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में कई बारी कि 180 प्लस थीटा, यहाँ पे t सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होगा। तो ये आ जाएगा कितना हमारे पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस कॉस h। उसके बाद लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 0 और कॉस 0 होता है हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा -1 के इक्वल। और हमें एक चीज़ पता है कि कॉन्टिन्यूस है x इज इक्वल्स टू पाई पे, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू पाई। दिस इम्प्लाइज LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ पाई। तो यहाँ पे हमने RHL निकाला है तो RHL आया -1, f ऑफ पाई आया हमारे पास k पाई प्लस 1। तो यहाँ से k की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा -2k पाई। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई -2/पाई एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, तो f ऑफ 0 हमने ले लिया है, f ऑफ 0 है k, ये हमें फंक्शन से पता चल गया है, वो ले लिया है। फिर अगर बात की जाए कि LHL लेना चाहिए या RHL, तो उन दोनों केसेस में ये वाला केस आएगा, तो हम प्रेफर करेंगे कि RHL लें क्योंकि सारी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी तो सॉल्व करना थोड़ा ईजी रहेगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं RHL, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे चेक कर रहे हैं 0 प्लस fx, h के टर्म्स में लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। इनपुट है h यानी कि पॉजिटिव नंबर, इनपुट 0 नहीं है, ये वाली वैल्यू यूज़ होगी, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा tan 5h अपॉन साइन 2h। अब क्या करने वाले हैं, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। फर्स्ट ईयर में ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan 5h और यहाँ पे कितना होगा, साइन 2h। यहाँ पे मैंने क्या किया है, h से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया।
वो यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया, बैलेंस हो गया। यहाँ पे क्या करना है, tan 5h है, 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और यहाँ पे 2h है तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 5/2 लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा tan 5h अपॉन 5h, यहाँ पे ब्रेक किया, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 2h अपॉन साइन 2h, यहाँ पे ब्रेक किया। h टेंडिंग टू 0 है तो 5h भी 0 को टेंड करेगा, और h टेंडिंग टू 0 है तो 2h भी 0 को टेंड करेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हमने यहाँ पे कर लिए हैं। यहाँ पे लिख लेंगे सिंस h टेंडिंग टू 0 therefore 5h टेंड्स टू 0 एंड 2h ऑल्सो टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जगह 5/2, इसकी वैल्यू है 1, इसकी भी वैल्यू 1। कैसे, सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x की वैल्यू होती है 1, एंड इसका फॉर्मूला हम कई बार लिख चुके हैं तो वो अभी नहीं लिखते हैं। अब अगर आपको लग रहा है कि ये सब कैसे आता है, तो जब आप ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। उसकी वीडियो भी हम अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो आप इस चैप्टर को कंप्लीट करके वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये आ जाएगा 5/2। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि x इज इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब है कि LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 होगा। RHL की वैल्यू आई हमारे पास 5/2 और f ऑफ 0 की वैल्यू आई हमारे पास k। दिस इम्प्लाइज k की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/2 एंड दिस विल बी योर आंसर।